हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया। भारत में आरक्षण नीति। व्हाट इज रिजर्वेशन? रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द इक्वल प्रोग्रेस ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए समान अवसर ही आरक्षण कहलाता है। Reservation is also termed as affirmative action and fair discrimination. Reservation in India is the process of facilitating a person in education, scholarship, jobs, and in promotion who has category certificate. भारत में आरक्षण नीति के अंदर एक व्यक्ति को शिक्षा, छात्रवृत्तियों, नौकरियों और प्रमोशन में उसे अपने जातीय प्रमाण पत्रों के आधार पर भी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसे हम आरक्षण कह सकते हैं। भारत में आज़ादी से पहले ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत हो चुकी थी। इसके लिए विभिन्न राज्यों में विशेष आरक्षण के लिए समय समय पर कई आंदोलन हुए, जिनमें से राजस्थान का गुर्जर आंदोलन, हरियाणा का जाट आंदोलन और गुजरात का पाटीदार आंदोलन प्रमुख हैं। भारत में आरक्षण की शुरुआत 1882 में हंटर आयोग के माध्यम से की गई। उस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेज सरकार की नौकरियों में आनुपातिक आरक्षण और प्रतिनिधित्व की मांग की। 1902 में महाराष्ट्र के साहू महाराज ने एक सरकारी आदेश पास कर गैर ब्राह्मणों के लिए भी आरक्षण दिया। 1909 में भारत सरकार अधिनियम में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, जो पूर्णा समझौता तथा दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग के रूप में कहलाता है। 1942 में B.R. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की और सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। सभी नागरिकों के साथ साथ अनुसूचित जाति और जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष धाराएं संविधान में रखी गई। इसके अलावा 10 सालों के लिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए। तो इस तरह से फर्स्ट टाइम जब आरक्षण दिया गया था राजनीति के क्षेत्र में, तो ओनली 10 इयर्स के लिए दिया गया था, लेकिन आज हम देखते हैं कि आरक्षण वोट बैंक के लिए वैसे ही अगले 10 या 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। आज आरक्षण के अंदर आने वाले जितनी भी जातियां और अनुसूचित जनजातियां हैं, वे सत्ता में आने वाले पार्टी को वोट देती हैं और अपने आरक्षण को सुरक्षित करती हैं। टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड भी होता है, कोटा बेस्ड है, जेंडर बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड है और डोमिसाइल बेस्ड है। इंट्रोडक्शन। द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया comprises a series of affirmative actions measures taken up by the government to uplift the weaker sections of society by getting them into government jobs and higher educational institution. भारत में
आरक्षण की व्यवस्था में ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसमें सरकार कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए सरकारी नौकरियों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में आरक्षण प्रदान करती है। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग ओबीसी। संविधान में एससी, एसटी और ओबीसी को कुछ अधिकार धाराओं के रूप में संरक्षित किए गए हैं। दिस सिस्टम इज यूनिक। ये व्यवस्था एक अलग तरह की व्यवस्था है। इट वॉज कंसीव्ड एज टेम्परेरी मेजर टू ब्रिंग ऑल द कम्युनिटी ऑन वन स्टैंड। The reservation policy was introduced with a view to achieving equal social status to oppressed, exploited, and socially degraded section of population. The main reason behind reservation policy is to provide the necessary facilities to the deprived section and to bring them to the mainstream society. रिजर्वेशन पॉलिसी इसलिए भी इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि जो हमारे समाज के जितने भी डिप्राइव्ड या पिछड़े जो वर्ग हैं या जो शोषण का शिकार हुए हैं उनको इस पॉलिसी के अंदर बेसभी सुविधाएं दी जाएं जिनके द्वारा ये वर्ग सामान्य वर्ग के बराबर लाया जा सके। इतिहास की बात करें तो रिजर्वेशन वर इंट्रोड्यूस्ड इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th century when the subcontinent was divided into British India and 600 princely states. रिजर्वेशन ब्रिटिश भारत में भी इंट्रोड्यूस किया गया था। द प्रिंसली स्टेटस वर डिटरमाइंड इन द एडवांसमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज एंड डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड हेंस रिजर्वेशन पॉलिसीज कम इनटू एग्जिस्टेंस। जितनी भी प्रिंसली जो स्टेट थी, प्रांतीय जो राज्य थे, उन्होंने ये निर्णय किया कि जितने भी जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो हमारे डिप्राइव्ड सेक्शन हैं समाज के, उनके उत्थान के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी को अस्तित्व में लाया जाए। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेड सर्टेन अरेंजमेंट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस टू अलाउ देम टू एंजॉय अ ह्यूमन लाइफस्टाइल्स एंड ब्रिंग देयर अपलिफ्टमेंट इन द पॉलिटिकल फील्ड। इसके लिए भीमराव अंबेडकर ने इन लोगों के लिए एक सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जिससे इनका राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में उत्थान किया जाए, अर्थात इन्हें रिजर्वेशन के रूप में कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि ये लोग भी अन्य लोगों की तरह अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें। रिजर्वेशन में हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 46 में कहा गया है या आर्टिकल 46 कहता है कि टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन। आर्टिकल 46 में कहा गया है कि जो जितने भी SC, ST और OBC या जितने भी जो हमारे अदर वीकर सेक्शन हैं उनके शैक्षिक और
आर्थिक उत्थान के लिए कार्य किया जाए। आर्टिकल 14 to provide equality before law and equal protection of laws, कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है आर्टिकल 14 and आर्टिकल 15(3) enabling provision to provide for special provision in case of women and children। समटाइम हमारे जो वीमेंस हैं और जो हमारे बच्चे हैं उनको भी वीकर सेक्शन में रखा जाता है, तो इनके जीवन के लिए विभिन्न सुविधाएं भी हमारे आर्टिकल 15 में दी गई हैं, जो कि हमारे भारतीय संविधान में संरक्षित हैं। रिजर्वेशन आज एक बहस का मुद्दा बन गया है, क्योंकि आज सामान्य वर्ग आरक्षण का विरोध करता है। रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? भारत में सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और धार्मिक, भाषाई, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने के लिए कोटा प्रणाली लागू की है। भारत के संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए भी आरक्षण नीति को विस्तारित किया गया है। तो इस तरह से आरक्षण किस तरह से और किन किन कैटेगरीज को दिया गया है, इसके सिवाय हमारे पास जो अदर कैटेगरीज हैं उनको किस तरह से या कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको आरक्षण दिया गया है, जैसे कि हमारे जो फिजिकल हैंडीकैप्स हैं या फिर हमारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं या जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, आगे जो उनके बच्चे हैं उनको भी रिजर्वेशन दी गई है। भारत में जो टोटल आरक्षण है 49.5% रखी गई है। अभी हाल ही में 2019 में भारतीय संविधान में 124वां संशोधन किया गया, जिसमें सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण रखा गया। आरक्षण के एडवांटेजेस की बात करें, रिजर्वेशन हेल्प्स सोशली बैकवर्ड पोजीशंस पीपल or a class to enhance themselves by putting them forward and encourages them to sustain and develop themselves। रिजर्वेशन सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों और पिछड़े वर्ग के विकास के लिए ऐसे अवसर प्रदान करती हैं जिससे वे सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द रिजर्वेशन सिस्टम हेल्प्स इंडिया टू ग्रो एंड डेवलप not only by helping the backward class people but also by developing the society। आरक्षण की व्यवस्था का उचित प्रयोग
भारत की वृद्धि और विकास में भी सहयोग करता है। सिस्टमैटिक application of reservation system in education enriches brain powers of the country and makes India better. आरक्षण व्यवस्था का शिक्षा में व्यवस्थित प्रयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे हमारे देश के जो युवा वर्ग हैं वे अपना इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट कर सकें और भारत को अच्छा बना सकें। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में रिजर्वेशन, उसकी टाइप्स के बारे में बात की। थैंक यू।